हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज, डायरेक्शन दी गई है। ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस कंटेन टू स्टेटमेंट, assertion एंड रीजन। ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस आल्सो हैव फोर अल्टरनेटिव चॉइसेस, ओनली वन ऑफ विच इज द करेक्ट आंसर। यू हैव टू सेलेक्ट वन ऑफ द कोड्स ए बी सी एंड डी गिवन बिलो। ऑप्शन ए दिया गया है assertion इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट, रीजन इज ए correct explanation for assertion. B. Assertion is correct, reason is correct, reason is not a correct explanation for assertion. C. Assertion is correct, reason is incorrect. D. Assertion is incorrect, reason is correct. So assertion दी गई है in a measurement of physical quantity, direct and indirect method are used. रीजन में कहा गया है कि the accuracy and precision of measuring instruments along with errors in measurement should be taken in account while expressing the result। तो क्वेश्चन हमारे पास assertion and reason से रिलेटेड, हमें फोर ऑप्शन प्रोवाइड किए हैं, हमें सिलेक्ट करना है कि इनमें से कौन सा आंसर होगा। तो assertion में कहा गया है कि जब मेजरमेंट करते हैं फिजिकल क्वांटिटी का तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड हम यूज करते हैं। रीजन में कहा गया है कि जो एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन है ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट अलोंग विद एरर इन मेजरमेंट वो हमारे पास है शुड बी टेकन इन अकाउंट व्हाइल एक्सप्रेसिंग द रिजल्ट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, दैट इज द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ओके, ठीक है। तो दो मेथड हमारे पास है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। ठीक है, तो डायरेक्ट मतलब हमारे पास किसको रेफर करता है कि दैट मीन्स हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली मेजरिंग द क्वांटिटी। ओके, डायरेक्टली मेजरिंग द क्वांटिटी। ओके, एंड सेकंड हमारे पास है इनडायरेक्ट। ओके, इनडायरेक्ट में क्या होता है, इनडायरेक्ट में होता हमारे पास है फर्स्टली हम मेजर करेंगे कुछ प्राइमरी क्वांटिटीज। हम कह सकते हैं कि फर्स्टली मेजर सम प्राइमरी क्वांटिटी। ओके, फर्स्टली तो हम मेजर करेंगे कुछ प्राइमरी क्वांटिटी एंड देन यूजिंग द कैलकुलेट एंड देन यूजिंग कैलकुलेशन। ओके, यानी कि हम फिर कैलकुलेट करेंगे रिक्वायर्ड क्वांटिटी को और रिक्वायर्ड क्वांटिटी रिक्वायर्ड क्वांटिटी। ओके, तो हम कह सकते हैं कि जो असेसन में कहा गया है कि इन मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड आर यूज। ठीक है, दैट मीन्स जो असेसन है वो हमारे पास है करेक्ट है। ओके, नाउ बात कर लेते हैं रीजन की। तो रीजन में कहा गया कि द एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन ऑफ मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट along with error in measurement should be taken into account while expressing the result। ठीक है, तो हम जानते हैं कि कोई भी हम मेजर करते हैं एक्यूरेसी के साथ है तो हमारे पास जो एरर होता है उसको भी लेते हैं हमें, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो रीजन है वो हमारे पास है करेक्ट है। ओके, ठीक है, तो रीजन भी हमारे पास करेक्ट है एंड असर्शन भी हमारे पास करेक्ट है, लेकिन रीजन हमारे पास अलग है जो कि हमारे पास है एक्यूरेसी के लिए, एरर के लिए, लेकिन असर्शन में बोला गया है कि मेथड के बारे में। तो रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, दैट मीन्स हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। ओके, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।